अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने अहम इक़दामात की जानिब इशारे किए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में वज़ारत दाखिला ने कई अहम फैसले लिए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की मदाखलत की वजह से 805 ऐप्स और 3266 वेबसाइट के लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया है। 19 लाख मुश्तबा अकाउंट्स की निशानदेही की गई है और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मशकूक लेन देन को मुअत्तल कर दिया गया है। मशकूक अकाउंट्स की निशानदेही करने के लिए AI का इस्तेमाल करने के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से मुताल्लिक दाखिली उमूर की पार्लिमानी मशावरती कमेटी के इजलास से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि AI टूल्स को RBI और तमाम बैंकों के साथ हम आहंग करते हुए इस्तेमाल किया जाए ताकि मुश्तबा अकाउंट्स की शनाख्त के लिए एक निजाम कायम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस में मुनक़िदा ग्लोबल AI समिट में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने मंगल को पेरिस से दुनिया को AI के फवायद के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि क़यास आराई की जा रही है कि AI की वजह से लोग मुलाजिमत से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन तारीख गवाह है कि नई टेक्नोलॉजी नए मौक़े पैदा करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI समिट से अपने खिताब में नई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ ख़दशात को दूर करने की कोशिश की। हालिया दिल्ली असम्बली इंतखाबात में ओखला असम्बली हल्के से मुंतखब हुए आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के इल्जाम में अपने खिलाफ दर्ज FIR पर अपनी बात की है। अमानतुल्लाह खान ने खत में कहा है कि मैं अपने असम्बली हल्के में हूँ, मैंने कहीं भागने की कोशिश नहीं की है। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करने आई थी वो पहले ही जमानत पर बाहर है। जब उस शख्स ने अपने कागजात दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे झूठे इल्जामात में फंसा रही है। वाज़ेह है कि पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर इलाके में पुलिस टीम पर हमला करने के इल्जाम में FIR दर्ज की थी। अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम है कि क्राइम ब्रांच की टीम एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जामिया नगर जहां थाना इलाके में पहुंची थी, जहां क्राइम ब्रांच की टीम मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इसी दौरान ओखला के MLA अमानतुल्लाह खान 10 से 15 हामियों के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस से बहस व तकरार शुरू कर दी। इल्जाम है कि अमानतुल्लाह खान ने पुलिस से हाथापाई भी की है। दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह खान के दरमियान झगड़े के दरमियान मुलजिम वहां से फरार हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने MLA अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ताहम पुलिस कमिश्नर को खत लिखते हुए अमानतुल्लाह खान ने सूरत हाल वाज़ेह करने की कोशिश की है। हज 2025 में मक्का मुकरमा के निजाम रुबात में क़याम के लिए आज़मीन हज की खुरा अंदाजी 13 फरवरी को सेपहर 3 बजे चौमहला पैलेस खिलवत में मुकर्रर है। नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद अल शरीफ खुरा अंदाजी तकरीब में बतौर खास शरीक होंगे। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के अलावा निजाम ट्रस्ट के अहदेदार शिरकत करेंगे। निजाम रुबात में क़याम के लिए 710 आज़मीन हज का खुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। साबिक निजाम स्टेट के 45 अजला से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज के कवर नंबर्स की खुरा अंदाजी करते हुए 710 का इंतखाब किया जाएगा। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकर आचार्य स्वामी सरस्वती ने मंगल को मरकजी हुकूमत को मुल्क में गाय के जुबा पर पाबंदी लगाने और गाय को कौम की मां करार देने का फैसला करने के लिए 33 दिन का वक्त दिया है। शंकर आचार्य कैंप में मीडिया से बात करते हुए जगत गुरु शंकर आचार्य ने कहा है कि माघी पूर्णिमा जुमेरात के अगले दिन से हम 33 दिन का सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह 33 दिन का सफर 17 मार्च को दिल्ली जाकर मुकम्मिल किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के पास फैसला करने के लिए 33 दिन हैं। अगर वो इन 33 दिनों में कोई फैसला नहीं करती है तो हम 17 मार्च की शाम 5 बजे के बाद सख्त फैसला करेंगे। स्वामी ने कहा कि हमारा मरकजी हुकूमत से मुतालबा है कि गाय को जानवरों के जुमरे से निकालकर कौम की मां करार दिया जाए और गाय के जुबा को जुर्म समझा जाए। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इस तौसी से इत्तेफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ाया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बित रद्देमल जाहिर किया। याद रहे कि यह नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है।
MS एजुकेशन एकेडमी ने एक बार फिर अपनी तालीमी बढ़तरी का सबूत देते हुए JEE मेंस 2025 के नताइज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इदारे के 5 तलबा ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया। एक तालिब इल्म ने 99.86 परसेंटाइल के साथ सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। दीगर कामयाब तलबा में रधान ने 99.7 परसेंटाइल, फैसल ने 99.5 परसेंटाइल, हमजा वसाल ने 99.5 परसेंटाइल और अदनान ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया। इन तलबा की मेहनत और कामयाब MS एकेडमी के लिए तालीमी मियार और मौसर तरबियती निज़ाम की अक्कासी करती है। ओखला असेंबली हल्के के नौ मुंतखबा MLA अमानतुल्ला खान का केस तूल पकड़ता जा रहा है। एक जानिब उन्होंने पुलिस कमिश्नर को खत लिखते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है, तो दूसरी जानिब पुलिस के आला ओहदेदार ने ऐसा कोई खत मौसूल होने से इनकार किया है। मीडिया से बात करते हुए बताया गया है कि अमानतुल्ला खान को एक नोटिस भी जारी की गई है। मुल्क में गुलेन बार सिंड्रोम GBS का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है और अब ये एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया इत्तलात के मुताबिक तिजारती दारुल-हुकूमत मुंबई में इससे मुतासिर एक मरीज की मौत हो गई है। इससे कबल महाराष्ट्र के पुणे शहर में GBS की वजह से 7 अफराद की जानें जा चुकी हैं। अब तक मुल्क की कम से कम 2 रियासतों में इस मर्ज के मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। जराये के मुताबिक नायर हॉस्पिटल में शरीक 53 साला मरीज ने GBS की वजह से दम तोड़ दिया। वो कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर था। जुमा को शहर में GBS का पहला केस सामने आया था, जब 64 साला खातून को बुखार और पेट की खराबी के बाद लखवा की शिकायत पर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद कहा है कि अगर हमास हफ्ते की दोपहर तक यरगमालियों को रिहा नहीं करती है तो इसराइल गाजा में दोबारा शदीद जंग शुरू कर देगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि IDF उस वक्त तक शदीद जंग जारी रखेगा जब तक कि हमास को बिल आखिर शिकस्त न हो जाए। इस्राईली वज़ीर आज़म ने यरगमालियों की रिहाई के ट्रंप के मुतालबे का खैर मकदम किया है। उन्होंने गाजा के मुस्तकबिल से मुतालिक सदर ट्रंप के मंसूबे को इनकलाबी विजन करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को गाजा की पट्टी में और इसके इर्द गिर्द बढ़ाने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू ने हुक्काम को यह भी हुक्म दिया कि अगर हमास इस हफ्ते हमारे यरगमालियों को रिहा नहीं करती है तो हर सूरत हाल के लिए तैयार रहें। रणवीर अलाहाबादिया अपने मुतनादा बयान की वजह से कानूनी मुश्किलात में फंस गए हैं। वालिदीन पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के बाद यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। आसाम की गुवाहाटी पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इस दौरान मुंबई पुलिस और खवातीन के कौमी कमीशन ने रणवीर और समय रायना को सम्मन भेजा है। इसके अलावा महाराष्ट्र साइबर सेल ने आने वाले मेहमानों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।